0.00276 69%। तो एट ए टाइम इंस्टेंट जैसे ही आईडी लगी फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। जो हम लोग बार बार समझते हैं कि सर ऑनरशिप रिनाउंस होना जरूरी है, ऑनरशिप कंट्रोल होना जरूरी है। सिस्टम में फंड जहां पे मैनुअली होता है उसके लिए सिस्टम में ऑनरशिप होना जरूरी है। अब आप एक सवाल कुछ लोग और भी पूछते हैं जो समझना हमें जरूरी है कि सिस्टम में सर ये वाला जो फंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने अनवेरिफाइड क्यों रखा है, या सिस्टम ने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिनाउंस क्यों नहीं किया है? क्योंकि हम में से हर कोई अपनी पुरानी गलतियों से सीखता है और समझता है। सिस्टम में राइट बीएनबी के अंदर जब रॉयल्टी का प्रॉब्लम आया था, तो जो हमारा फंड पड़ा हुआ था, जो आज भी पड़ा हुआ है, उसको मैं दोबारा देखता हूं, एक बार चेक करते हैं हम लोग दोबारा से। 12340 ये हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। और यहां पे जाते ये बैलेंस है, जो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में 23.66 बीएनबी है, जो आज भी पड़ा हुआ, जो किसी के काम का नहीं है। सिर्फ इसी कारण से ये जो फंड फंस गया था, ब्लॉकचेन की वजह से फंसा था। सिस्टम का कोई रोल नहीं था, ब्लॉकचेन की वजह से प्रॉब्लम आई। लेकिन सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया था कि इस फंड को लेकर के कुछ उपाय किया जा सके, या इस रॉयल्टी को सही किया जा सके, या रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट को बदला जा सके। क्योंकि सिस्टम में ऑनरशिप रिनाउंस कर दी गई थी, सिस्टम ने ऑनरशिप रिनाउंस कर दी थी। अगर ऑनरशिप रिनाउंस नहीं की होती तो ये फंड को निकाल करके बाकायदा एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना करके सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। जिन लोगों का वाजिब हक बनता था उनको सही तरीके से दिया जा सकता था। बट चूंकि ऑनरशिप रिनाउंस हो गई, दैट्स वाई ये नहीं हो पाया। बट इसलिए सिस्टम ने इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप रिनाउंस नहीं की है, और सिस्टम ने व्यवस्था रखी है कि कल अगर किसी भी कारणवश आपके रॉयल्टी और रिवार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए थ्रू ब्लॉकचेन, तो उसको करेक्ट किया जा सके। किसके थ्रू? यहां पे उन्होंने एक बटन रखा है राइट कॉन्ट्रैक्ट में, सेट एड्रेस के जरिए यहां से वो रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकते हैं। तो ये सेफ्टी रखी गई, सेफ्टी पॉइंट रखा गया। सिर्फ यही एक रीजन है सिस्टम में कि 100% तो इंस्टेंट बढ़ गया, 5% सिस्टम ने रखा है आपने सुपरविजन में कि कोई प्रॉब्लम आए तो मैं इसको सही कर सकूं। लेकिन सिस्टम ने 5% खुद के लिए भी निकाल लिया कि भैया वो 5% में मेरी नजर नहीं है, मेरा अपना हिस्सा 5% जा रहा है। आपके हिस्से पे मैं नजर डालूंगा तो मेरा 5% डूब जाएगा। एक दिन अगर रॉयल्टी ना आए तो क्या अगले दिन से मार्केट में काम होगा? नहीं होगा सर। एक वीक रिवार्ड ना आए तो क्या अगले दिन से 5% पे काम होगा? नहीं होगा सर। और जब नहीं काम होगा तो सिस्टम को जो 5% जा रहा था, जो अमाउंट लगभग रॉयल्टी और रिवार्ड के जितना ही है, तो क्या वो जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई एक दिन में हलाल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता दोस्त। इसलिए पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम ने जो ऑनरशिप रिनाउंस नहीं की है उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही लॉजिक है कि सिस्टम ने कंप्लीट हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखा है। कोई भी यहां पे मैनुअली नहीं है। आपका रॉयल्टी रिवार्ड आप खुद अपने हाथ से लेते हैं। कोई वहां पे कंट्रोलिंग बॉडी नहीं कि वहां बटन दबाना है सिस्टम को इस बार कोई बटन नहीं दबाना, बटन आपको दबाना है। सब कुछ आपके हाथ में, पूरी कंट्रोलिंग आपके हाथ में। सिस्टम ने सिर्फ एक सेफ्टी पॉइंट रखा है ऑनरशिप रिनाउंस ना करके, कि सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए रॉयल्टी और रिवार्ड को लेकर के तो उसको सही किया जा सके। क्योंकि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उंगली किसके ऊपर उठाएंगे आप? जाहिर बात है क्रिएटर के ऊपर। क्रिएटर ने फिर कर दिया, अब 2.0 खत्म, अब 3.0 आएगा। ये 3.0 ना आए, ये 3.0 ना आए, इसके लिए ये पॉइंट जरूरी है दोस्त। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की पूरे डिक्लेयर के साथ बताने की, सिस्टम में काम कैसे करना है, कैलकुलेशन क्या है और चीजें क्या है। बाकी याद रखिएगा, लोग रोकने के लिए, टोकने के लिए, मिसगाइड करने के लिए कुछ भी करेंगे। क्योंकि रेन बीएनबी एक सफल हो चुका है, एक सफल सिस्टम हो चुका है, और सफल सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हर कोई आगे आता है। क्योंकि पूरे मार्केट में, क्रिप्टो में जिस तरह बिटकॉइन है, उस तरह एमएलएम की दुनिया में एकमात्र बिटकॉइन अगर कोई है तो वह है रेन बीएनबी। जैसे बिटकॉइन जिसपे कंट्रोल क्रिएटर का भी नहीं है। लोगों ने प्रयास किया हमारी वेबसाइट को ब्रेक करने की, वेबसाइट बार बार चेंज हुई, बट आज उनके प्रयासों से वो खुद ही थक गए हैं, थक चुके वो।
और अब हमें ध्यान ही नहीं देना उनके ऊपर। हमें अब ध्यान देना है इंटरनेशनल टूर पे, हमें ध्यान देना है अपने टारगेट को अचीव करने पे। खुद का लीजेंड और 3 आइकन, 4 आइकन, खुद का लीजेंड, 4 नए लोगों आइकन बनाइए, आप सिस्टम में सक्सेस हो जाएंगे। यानी सिस्टम में अगर सक्सेस होना है तो आपको यही करना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइज। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग ले सकते हैं अभी 5 मिनट के लिए। तो जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहे, जिनके पास कोई सवाल है, वो हैंडल कर सकते हैं। बट फिर से वही क्वेश्चन है कि मैं यहां से वीडियो ऑन कर दे रहा हूं, आपका आईडी नंबर शो होना चाहिए। आपका आईडी नंबर मुझे चाहिए होगा, बिना आईडी नंबर के मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। मिस्टर पुष्पेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी टीम हो गई है कोई 26 के करीब। मेरी टीम ना बीएनबी नहीं लेती और मैं लेता हूँ उससे बाइनेंस से ओके। P2P, लेकिन P2P में स्कैम बड़े चल रहे हैं। मेरे को डर लग रहा है कॉल पुष्पेंद्र वगैरह जी, फ्रीज ना हो जाए तो कहीं और। पूरी टीम को पहली बात हाँ जी, तो हाँ जी। आप बाइनेंस लोड करवाइए, उनको सिखलाइए। क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट से लेते रहेंगे तो एक लिमिट तक टारगेट होती है, जब आप हाँ ही जी। को देना पड़ेगा, टैक्स आप ही को देना पड़ेगा। तो बेटर ये अच्छा। है, पहला, हाँ जी। P2P में स्कैम होते हैं सेल करने में, बाई करने में नहीं। अच्छा, बाय करने में नहीं होते। ठीक है नहीं। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम सभी लोग जिनको बीएनबी चाहिए वो अपलाइन पे डिपेंड ना होके P2P कर सकते हैं। बिकॉज बाई करने में कोई लफड़ा नहीं है, सेल करने में अकाउंट में पैसा आएगा तब लफड़ा, अकाउंट से पैसा जाएगा तो लफड़ा नहीं है सर। काकरा जी, जसवीर काकरा जी। सर जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी सर भाई। जी मैं जसवीर काकड़ा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ पंजाब तो गल करदा। सर मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो आज का सेशन लिया है सर, इतना जबरदस्त सर, कहीं भी सेशन नहीं हुआ। क्योंकि आपने जो कुदरत का नियम है उसके बारे में बता दिया। 10 आएंगे तो एक काम करेगा। थैंक यू सर, मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। भानु प्रकाश जी, मिस्टर भानु प्रकाश, मेंटोर। नमस्कार जी, ने मैं भानु प्रकाश बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। कुणाल जी, रोशन जी, आपका आज का सेशन है ना बहुत बढ़िया था। क्योंकि हम लोगों के लिए इस प्लान का, क्योंकि हम लोग तो नया में हैं, इस प्लान को समझाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जी मगर आपने आज क्या प्लान दिया है ना, इसको तो इजी वे में हम लोगों को कर दिया। ऐसा बार बार तो ट्रेनिंग करते जाएंगे तो इसको हम लोगों के लिए सिखाने के लिए भी इजी हो जाएगा। क्योंकि पूरा का पूरा 15 लेवल का चार्ट रखने का भी आवश्यकता तो भी नहीं रहेगा। सिंपल। 5 लेवल तक हम लोग तो डेवलप करके देंगे। तो आपने बोला एक आपका लेवल और सेकंड डायरेक्ट को, तो इसी तरह 5 लेवल को हम लोग तो करते गए। तो भाई ये 15 लेवल को कंप्लीट करने के किसी आदमी के, वो कुछ भी नहीं मालूम है तो वो अनपढ़ आदमी है तो वो इसमें क्रिएटर करके इसको मिलेनर बिलेनर बनने के लिए आवश्यक है। तो इस हिसाब से हम लोग भी कोशिश हमारा काम जबरदस्त करके हम लोग कोशिश करेगा। तो सभी लोगों को हम लोग का क्या है, दुनिया भर में बिना बिलेनर बनने का हमारा हाथ में मिल जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सराज भाई। थैंक यू रोशन सर। आज का सेशन सुपर से भी ऊपर रहा और जो जितनी भी बेसिक टू एडवांस की चीजें थी आपने क्लियर की। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है वो कैलकुलेशन को लेके होती है। किसी को भी प्लान दो तो रेड क्या डी प्लान होता है और यही नहीं समझ पाते लोग। तो पूरा आपने प्लान एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वाकई में काम करना तो सीख के करें। और ये एजुकेशनल प्रोग्राम सुबह चलता है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, तभी आप काम कर सकते हैं। मैं मेरी अगर बात करूं तो पिछले 16 तारीख से लेकर अभी तक शानदार तरीके से काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सीखते हुए काम कर रहा हूं। तो 16 डायरेक्ट मान सकते हो कि 15 से 16 दिन में 16 डायरेक्ट भी किया है, 1 बीएनबी प्लस भी किया है और 105 लोगों की टीम के अंदर चैंपियन भी लाइन लगा के हैं। और जल्दी आप टूर की बात करें तो उसको भी अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डायरेक्टर विजय राठौर जी। सर गुड मॉर्निंग रोशन जी, गुड मॉर्निंग। तो सर बहुत ही आज का तो प्लान बहुत ही बढ़िया रहा, जिसमें लीडर्स लोगों को मतलब डुप्लीकेशन का प्लान है। तो हमारे जितने भी टीम्स मेंबर्स थे या लीडर्स थे उनको ये सिस्टम फॉलो करनी है, तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये था सर कि आज मतलब कल मैं देख रहा था मेरे टीम में, तो मेरे माई टीम में एक आईडी है जो चैंपियन की आईडी है, जो माई टीम में 11वें लेवल पे दिखाई देती है। लेकिन वही आईडी मेरे कम्युनिटी इंफो में नहीं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है?
एक आईडी लगी है मेरे नीचे, चैंपियन की आईडी, वो माई टीम में 11वें लेयर पे दिखाई देती है, हाँ हाँ लेकिन वही आईडी मैट्रिक्स में नहीं दिखाई देती है सर। सर, मैट्रिक्स में इसलिए नहीं दिखाई देती सर कि देखो, माई टीम में वो आपके 11वें लेवल में है, मैट्रिक्स में हो सकता है कि वो आपके 25वें लेवल में गिर गई हो, 22वें लेवल में गिर गई हो, 26वें लेवल में गिर गई हो। मैट्रिक्स में 15 लेवल तक ही दिखलाई देता है सर। माई टीम अलग है और मैट्रिक्स अलग है। ओके ओके, तो बस और एक मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये 15वें लेवल से बाहर है, मतलब 16वें लेवल 20वें लेवल पे आ गई होती है, हो गई होगी, तो इसका जो लेवल इनकम तो मुझे नहीं आना है, वो जंप करके आएगा, राइट सर? वो जंप करके आएगा सर। इसीलिए मैक्सिमम लोगों की सर जो जेनोलॉजी है वो 25वें लेवल 50वें लेवल भी जा रही है और लोगों जंप करके पैसा आ भी रहा है। कल मैं बता देता हूँ विजय जी, थैंक यू। कल डीके पटेल जी ने अपने 11वें लेवल पे एक बंदे को लीजेंड से अपग्रेड करवाया। 11वें लेवल पे लीजेंड से करवाया, नहीं 11वें 10वें लेवल पे, नहीं 9वें लेवल पे लीजेंड से करवाया। अब नहीं 18वें लेवल पे, सॉरी 18वें लेवल पे एक बंदा था, उसको लीजेंड लेवल से अपग्रेड करवाया उन्होंने, 18वें लेवल पे था। अब उसका आइकन का पैसा उसके 10वें लेवल के अपलाइन को गया, चूंकि उसके 10वें लेवल के अपलाइन ने आइकन अपग्रेड कर रखा था। कुछ छूट गया विजय जी आपका?